हेलो दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे एक हॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है हैरियट। यह अमेरिका का वो वक्त है जब गरीबों को खरीद कर उनको गुलाम बनाया जाता था। मिंटी इन्हीं में से एक है, लेकिन वो आज़ाद होना चाहती है, अपने सपने पूरे करना चाहती है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी, ये इस मूवी में हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मिंटी का पति जॉन एक लेटर लेके उसके पास आता है। वो उसकी आज़ादी का लेटर होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने मालिक को मिलने के लिए जाते हैं। इसने मिंटी के पूरे परिवार को खरीदा हुआ है। मिंटी और उसका परिवार सालों से इसके यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन अब मिंटी का पति जॉन कहता है मैं पूरे परिवार को कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको इन्हें आज़ाद करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक वकील भी हायर कर रखा है। और वो वकील का लेटर उसे दे देता है, लेकिन उनका मालिक जिसका नाम था एडवर्ड, वो अच्छा आदमी नहीं था। वो उस लेटर को फाड़ देता है और जॉन को कहता है बस तुम छोड़कर बाकी सारा परिवार मेरा गुलाम है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। वो मिंटी से कहता है सुन लड़की, मैं तेरे पति को जाने दे सकता हूँ, तेरे बाप को जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुझे और तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग यही सड़ोगे। ये सुनकर मिंटी की माँ बहुत रोने लगती है। वो रोते रोते एडवर्ड को कहती है तू इंसान नहीं शैतान है, ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये सब सुनकर मिंटी बहुत ही दुखी हो जाती है और भागकर एक जगह पहुंच जाती है। वहां पे वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा मालिक बहुत ही बुरा इंसान है, अगर आप उसकी आत्मा को बदल नहीं सकते तो उसको आपके पास बुला लीजिए। मिंटी की प्रार्थना शायद भगवान ने सुन ली थी, क्योंकि अगले ही दिन उसका मालिक मर जाता है। लेकिन मिंटी को प्रार्थना करते हुए मालिक के बेटे ने देख लिया था, तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पूरे शहर में पोस्टर लगा देता है कि अगर कोई गुलाम खरीदना चाहता है तो मुझसे आकर मिले। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में इंसानों को खरीदना बेचना ये एक आम बात थी। एक दिन हर रोज की तरह मिंटी काम कर रही होती है। वो देखती है कि गार्ड का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। वो इस चीज का फायदा उठा के भागकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। जॉन कहता है आज कुछ भी करके हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिंटी रात को भागने लगती है, लेकिन वो जॉन के बताए हुए गेट से नहीं बल्कि किसी दूसरे ही गेट से भाग जाती है। यहाँ पे जॉन उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और वो जॉन को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मिंटी भाग गई है। वो उस पे बंदूक तान देता है और पूछता है कि मिंटी कहाँ है। यहाँ पे मिंटी भागकर अपने पिता के घर में जाती है। शायद उनको पहले से पता था कि मिंटी भागने वाली है। वो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखना और जाने से पहले चर्च जरूर जाना। वो घर से निकलती है और चर्च में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो फादर से मिलती है। फादर से वो कहती है कि मेरा मालिक मुझे बेचना चाहता है और मेरे परिवार से मुझे अलग करना चाहता है, इसलिए वो भागना चाहती है। फादर उसे कहते हैं कि अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, फिर तुम्हें कोई भी नहीं खरीदेगा, इससे अच्छा तुम वापस चली जाओ। लेकिन मिंटी कहती है कि वो आज़ाद होना चाहती है, अब वो वापस नहीं जाना चाहती। फादर भी गुलामों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को जानते थे। वो मिंटी से कहते हैं देखो, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। फादर कहते हैं कि उत्तरी तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तारा ना दिखे तो नदी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, उसी के सहारे तुम्हें विल्मिंगटन पहुंचना है। वहाँ पे थॉमस नाम का एक लोहे का व्यापारी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, मैं यहाँ से उससे बात कर लेता हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंटी के घर में उसके मालिक के लोग आ गए होते हैं, लेकिन उसके पिता उनको झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने मिंटी को बहुत दिनों से देखा ही नहीं है। मिंटी के मालिक का बेटा उसको ढूंढने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अलग अलग टीम बनाता है और सबको जंगल में भेज देता है। यहाँ पे मिंटी भी बहुत दूर तक नहीं गई हुई होती है, वो उनके पकड़ में आ जाती है। मिंटी को एक नदी के ब्रिज पर मालिक के लोग दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उसका मालिक उसे कहता है तेरी माँ तेरे लिए बहुत रो रही है और तेरी बहन भी, तू घर चल। लेकिन मिंटी किसी का सुनने वाली नहीं थी। उसने अपना इरादा बना लिया था। वो सीधा ब्रिज से छलांग लगा देती है और नदी के गहराइयों में खो जाती है। मिंटी का मालिक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पहुंच से वो बहुत दूर जा चुकी थी। यहीं पे अभी मिंटी के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम मिंटी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके कपड़े फट चुके होते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत अभी भी पूरी थी। वो उठती है और आगे का सफ़र शुरू कर देती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बैलगाड़ी दिखती है, उसमें वो बैठ जाती है। वो बैलगाड़ी बहुत दूर जाके रुकती है। वहाँ पे मिंटी एक आदमी से गैरेट के बारे में पूछती है। वो आदमी ब्लैक था, इसलिए वो उसके दर्द को समझ सकता था। वो उससे मदद करता है और आगे का सफ़र आसान करने के लिए उसे कुछ पैसे भी देता है। मिंटी वहाँ से निकलती है
और थोड़ी देर बाद एक वाइट आदमी के शॉप पे जाती है और उससे थॉमस के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी कुछ बता पाता उससे पहले ही वो चक्कर आके वहाँ पे गिर जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है वो वाइट मैन और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही था। वो मिंटी को घर ले जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। मिंटी की जब आँख खुलती है तो थॉमस उससे अच्छे से बात करता है, उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है और उसकी मंजिल की तरफ छोड़ने के लिए उसे लेकर जाता है। यहाँ से मिंटी का सफ़र बहुत ही करीब और आसान हो जाएगा। लेकिन आखिर वो जा कहाँ रही है, पीछे उसके परिवार का क्या होगा, इस सारे सवालों का जवाब हमें आगे मिलेगा। अब मिंटी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे उसकी आज़ादी दिख रही थी। उगते हुए सूरज को देखकर वो उछल पड़ती है, उसके चेहरे पर हम वो आज़ादी वाली मुस्कान देख सकते। इसके बाद मिंटी आगे का सफ़र तय करके पेंसिल्वेनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक फ्रूट वाले से वो एंटी ब्लैक सेव कम्युनिटी के पास जाने का रास्ता पूछती है और बड़े मुश्किलों के बाद एक विलियम नाम के आदमी से वो मिलती है और उसे बताती है कि उसे थॉमस ने भेजा हुआ है। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके सारे डिटेल एक डायरी में लिखने शुरू कर देता है। यहाँ पे वो मिंटी को एक अलग नाम देता है जो है हैरियट। वो उसे पूछता है कि कभी तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मारा पीटा है क्या? तो हैरियट कहती है, हाँ, मैं 13 साल की थी तब मेरे मालिक ने मेरा सर फोड़ दिया था। मुझे 2 दिन बाद जब होश आया तब मेरा मालिक मेरे दोनों बहनों को बेच रहा था। ये एक बुरे सपने जैसा था लेकिन ये सच था। विलियम्स इसी बात से हैरान था कि कोई इतना लंबा सफ़र तय करके कैसे यहाँ पे पहुँच सकता है। मिंटी कहती है, मेरे गॉड मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे दूसरा चांस दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों मिया नाम की एक औरत के घर जाते हैं। थॉमस कहता है वो बहुत ही अमीर लेडी है और वो गरीब और बेबस लोगों को अपने यहाँ पे काम देती है। वो मिंटी को भी केयर टेकर का जॉब दे देती है। वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक लोग थे, वो वहाँ पे काम करते थे। एक रात मिंटी और मिया बात कर रहे होते हैं, तभी मिया उसे कहती है कि उसका भी पति है जिसका नाम जॉन है, लेकिन वो आज़ाद है, सिर्फ वो और उसका परिवार ही गुलाम है। तभी मिंटी को ख्याल आता है काश उसका पति जॉन भी उसके साथ होता। उसने सिर्फ इसीलिए उसे छोड़ा था क्योंकि वो गुलाम नहीं था, लेकिन अगर भागते हुए वो दोनों साथ में पकड़े जाते तो उसका मालिक उसे भी गुलाम बना लेता। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब मिंटी को पेंसिल्वेनिया में आए हुए पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन मिंटी अपने परिवार के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलने के लिए पोर्ट पे जाती है। दरअसल ये वही आदमी था जिसने मिंटी की सबसे पहले मदद की थी। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे परिवार से मिले? वो कहता है, हाँ, उन्हें पता है कि तुम सेफ हो। वो आगे पूछती है कि मेरे पति ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया है क्या? वो कहता है नहीं। ये सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। वो भागकर विलियम के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए मेरे परिवार को यहाँ पे लाने के लिए। विलियम कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, इतनी दूर तक हमारी पहुँच नहीं है, तुम यहाँ पे खुद चल के आई इसलिए हम तुम्हें बचा सके। लेकिन मिंटी कहती है, ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और उन्हें लेकर आऊंगी। वो मिया से इसके बारे में बात करती है। मिया उसे हेल्प करने के लिए रेडी होती है। वो उसे कुछ कपड़े देती है और फ्री लेडी की तरह चलना बोलना सिखाती है ताकि किसी को भी उस पे ऊपर शक ना हो कि वो गुलाम है। साथ में ही वो उसे एक बंदूक भी देती है जिससे वो खुद की हिफाजत कर सके। अब मिंटी अपने सफ़र पर निकलती है। वो अपने गांव पहुंचती है। वहाँ पे एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन मिंटी नकली कागज दिखाती है। वो उसे असली समझकर उसे छोड़ देता है। अब मिंटी अपने पति के घर में पहुँच जाती है। यहाँ पे वो अपने पति को देखती है। दोनों एक दूसरे से 1 साल बाद मिल रहे थे। मिंटी उसे गले लगाकर बहुत रोती है, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसके लिए वो इतना लंबा सफ़र तय करके आई है उसने उसका 1 साल भी वेट नहीं किया। जॉन कहता है कि मुझे लगा तुम नदी में गिर के मर गई हो, इसलिए मैंने एक फ्री लेडी से शादी कर ली और अब हमारा एक बच्चा भी है। ये सुनकर मिंटी बहुत ही टूट जाती है। वो मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई। अब ये सब सुनने के बाद वो जॉन को छोड़कर अपने परिवार से मिलने के लिए जाती है, जहाँ सभी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सबसे कहती है कि वो अब आज़ाद होने वाले हैं। वो अपने पिता से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं, जब तक मेरे सारे बच्चे आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक मैं और तुम्हारी माँ यही रहेंगे। ये बहुत ही इमोशनल सीन है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिंटी के मालिक को जब पता चलता है कि मिंटी के साथ साथ और भी कई नौकर भाग गए तो वो पागल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों में भागने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे मिंटी की बहन भी थी, वो वहीं पे काम कर रही थी। वो उसका गला पकड़ लेता है और मिंटी के बारे में पूछने लगता है।
लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तभी वो उसके बच्चों को उठा लेता है और कहता है अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं इनको मार डालूंगा। बच्चों के लिए वो सच बोल देती है। तब उसके मालिक को पता चलता है कि इन सब के पीछे मिंटी ही है। अब वो एक गुलाम पकड़ने वाले आदमी को हायर करता है और उसे मिंटी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ मिंटी के साथ भागे हुए लोग उसी नदी के किनारे आकर पहुंच जाते हैं। अब इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था और ना ही वहाँ पे कोई बोट थी जिससे ये नदी पार कर सके। और इनके साथ एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा भी था जिसके कारण इन्हें नदी पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी मिंटी का भाई उससे कहता है अगर हम इस नदी में गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन मिंटी अपने बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है हमें ये नदी पार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वैसे भी हम मरने वाले हैं। ऐसा कहकर मिंटी उस नदी में उतर जाती है और पैदल ही चलकर वो कुछ ही देर में उस नदी को पार कर लेती है। ये देखकर सारे लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और कुछ ही देर में वो नदी पार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन गुलामों को पकड़ने वाले आदमी जिनका नाम था लॉन्ग और वॉल्टर, वो दोनों सारे रास्ते रोक कर एक ब्रिज पर इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में इनको पता चल जाता है कि मिंटी नदी के रास्ते भाग चुकी है। ये सुनकर गाइडन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वॉल्टर को मारने लगता है। दरअसल वॉल्टर ने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया था क्योंकि वो चाहता था कि मिंटी और उसके साथी सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाए। अब कुछ दिनों का सफ़र तय करने के बाद वो पेंसिल्वानिया में पहुंच जाते हैं। मिंटी ने जो खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया था। भले वो अपने पति जॉन को नहीं लेकर आ पाई, लेकिन उसने बहुत सारे गुलामों को वहां से आज़ाद किया था। विलियम से जानकर बहुत ही हैरान था कि एक अकेली लड़की ये सब कैसे कर सकती है। इसके बाद मिंटी को एंटी स्लेव कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है, जहां उसका काम था कि वो दुनिया के हर एक कोने से गुलामों को आज़ाद करके यहाँ पे लाएगी। मिंटी ने भी इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उसने ठान लिया था कि जब तक एक आदमी भी गुलाम रहेगा तब तक वो उसके लिए लड़ेगी और उसको आज़ाद करके ही रहेगी। मिंटी अब धीरे धीरे करके गुलामों को आज़ाद कर रही थी। तभी सभी गांव में ये खबर फैल जाती कि कोई मसीहा आता है और गुलामों को आज़ाद करके लेकर चला जाता है। अब चारों ओर मिंटी और उसके साथियों को पकड़ने के पोस्टर लग चुके थे, पर वो किसी के हाथ नहीं आती और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे गुलामों को आज़ाद करके पेंसिल्वानिया में लाती है। लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन अभी भी गुलाम थी। वो ठान लेती है कि वो उनको आज़ाद करवाएगी। मिंटी चुपके से अपने बहन को मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बहन उसके साथ आने के लिए मना करती है क्योंकि उसके मालिक ने उसके दोनों बच्चों को कहीं छुपा लिया था और उन्हें लिए बिना वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मिंटी ना चाहते हुए भी वहाँ से लौट आती है, लेकिन उसे वादा करती है कि वो फिर से उन्हें छुड़ाने के लिए जरूर आएगी। अब बीच रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। वो मिंटी से कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। मिंटी भी मान जाती है और उसको अपने साथ रख लेती है। अब सभी जगह पर एक ही हंगामा था कि आखिर ये गुलाम भागते कैसे है। ये गुलामों के मालिक चाहते थे कि गुलामों के ऊपर एक कड़ा कानून बने। इसी बीच मिंटी के पुराने मालिक को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे मिंटी का हाथ है। मिंटी को सब लोग अब मूसा मानने लगे थे। मूसा उसी को कहते हैं जिसने मिस्र में बहुत सारे गुलामों को आजाद किया था। अब सारे अमीर लोग मिलकर गवर्नमेंट को पैसा खिला देते और एक कानून बना लेते हैं जिसके तहत वो किसी भी स्टेट में जाके अपने गुलाम को वापस लेकर आ सकते हैं और जो लोग इन गुलामों को आश्रय देंगे उनके ऊपर भी केस होगा। इसका मतलब यही था कि गरीब हर तरफ से पीस रहा था और अमीर जो चाहे वो अपने पैसों के दम पर कर सकता था। इस कानून की खबर मिंटी और विलियम को पता चल जाती है। वो कनाडा जाने वाली ट्रेन में सारे गुलामों को बिठा देते हैं। विलियम मिंटी को कहता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए क्योंकि तुमने ही इसकी शुरुआत की है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन मिंटी को मिया का ख्याल आता है जिसने उसे एक निडर लड़की बनाया था। लेकिन जब वो मिया के घर जाती है तो देखती है कि गार्डियन और उसके लोग उसको बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे क्योंकि उसने गुलामों को रहने के लिए जगह दी थी। वो मिंटी के बारे में भी पूछते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताती। आखिर वो मिया को मार देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मिंटी उसके पास जाती है। मिया की ऐसी मौत ने मिंटी को अंदर से तोड़ दिया था। मिया के घर से निकल के वो पोर्ट पे चली जाती है। वहां से वो कई गुलामों को लेकर दूसरी जगह पे जाने वाली थी, लेकिन तभी वहां पे उसको गार्डियन देख लेता है और उस पे गोली चला देता है। तभी सारे गुलाम गार्डियन की तरफ बंदूक तान देते हैं और ना चाहते हुए भी गार्डियन को मिंटी को छोड़ना पड़ता है।
यहाँ से मिंटी की ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। वो सारे गुलामों के साथ कनाडा में चली जाती है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ था। कनाडा जाने के बाद कुछ ही दिन में मिंटी को पता चलता है कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यहाँ पे उसको एक हार का एहसास होता है क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई थी। वो तय करती है कि वो बुज़दिलों की तरह कनाडा में अब नहीं रहेगी, वो सामने आके लड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंटी साइनाइड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वो सारे लोग गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे। वो आपस में बातचीत करके इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे कि कैसे बाकी गुलामों को आजाद किया जाए। हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था। तभी एक आदमी कहता है कि अब बस हो गया, हमें अब सामने आके लड़ना होगा। तभी विलियम्स कहता है, हाँ शायद अभी सिविल वॉर का वक्त आ गया है, शायद इसी तरह से हमें अपना हक मिल पाएगा। लेकिन तभी मिंटी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले हमें सभी गुलामों को आजाद करना पड़ेगा, चाहे वो बस से हो या ट्रेन से। लेकिन विलियम्स कहता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 800 किलोमीटर का सफर है, उनको यहाँ पे आने के लिए महीनों लग सकते हैं। लेकिन मिंटी कहती है चाहे कितना भी समय लगे लेकिन मैं उनको आजाद करके रहूंगी। आप सारे लोग आजाद पैदा हुए, इसलिए आपको गुलामी क्या होती है इसका एहसास नहीं है। आप में से हर कोई एक आरामदायक जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे काम न करने पर आपके बच्चों को पीटा जाता है, जिनको पता भी नहीं होता कि काम क्या होता है, कैसे छोटी लड़कियों का बलात्कार किया जाता है और उनको बेचा जाता है, कैसे लड़कों को जानवरों की तरह मारा जाता है। ये घटनाएं सुनकर हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन मैंने ये सारी घटनाएं अपने आंखों से देखी हुई है। आज भी उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती है। मेरे शरीर में जब तक एक खून का कतरा है तब तक मैं लड़ती रहूंगी और इस गुलामी के शैतान को खत्म करूंगी। मिंटी की बातें सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सभी लोग तालियां बजाकर उसको सम्मानित करते हैं। उसके बाद मिंटी बहुत सारे गुलामों को छुड़ाकर कनाडा लाती है। इसी दौरान पुलिस को पता चल जाता है कि मिंटी के फादर गुलामों को भागने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। तभी वक्त रहते मिंटी वहाँ पे पहुंच जाती है और अपने माता पिता को बचाकर कनाडा लेकर आती है। वो अपने पिता से कहती है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको लेने के लिए जरूर आऊंगी, शायद ये वही वक्त है। ये सुनकर उसके पिता उसको गले लगा लेते हैं और उसकी माँ रोने लगती है। लेकिन मिंटी के बहन के दोनों बच्चे उसी घर में थे। वो रात के अंधेरे में उनके घर में घुस जाती है और उन दोनों बच्चों को आजाद कर लेती है। लेकिन मिंटी के लिए अब मुसीबतें बढ़ जाती है क्योंकि अब तक पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि मिंटी शहर में है। शहर के सारे रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि मिंटी वहाँ से ना निकल पाए। तभी हम वहाँ पे एक बैलगाड़ी में एक औरत को देखते हैं जो ब्रिज से जा रही थी, जिसने अपना हुलिया बदल लिया था। वो कहती है कि वो लूथर ग्रैंड का बेटा है, इसलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। यहाँ उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पे मिंटी और उसके सभी साथी अब शहर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि गार्डियन और लॉन ये उनका पीछा कर रहे थे। मिंटी अपने माँ से कहती है कि हमें बस थोड़ी ही दूर हो जाना है, उसके बाद हमारा एक घर होगा, हम सब साथ रहेंगे, वहाँ पे हमारा कोई मालिक नहीं होगा। वो सबको बोट में बिठा देती है लेकिन खुद नहीं बैठती क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका था कि गार्डियन उसका पीछा कर रहा है। वो उनसे लड़ने के लिए पीछे जाती है। तभी जॉन उसे देख लेता है। उसी समय जॉन को एक गोली लगती है। वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि गार्डियन ने मारी थी, जो मिंटी को मारना नहीं बल्कि गुलाम बनाना चाहता था। गार्डियन मिंटी पे बंदूक तान देता है, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले मिंटी उस पे गोली चला देती है। मिंटी उसी की बंदूक उसे पे तान देती है और घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहती है। अब यहाँ पे मिंटी खड़ी थी और उसका मालिक घुटनों पर उसके सामने था। वो मिंटी से अपनी जान की भीख मांगता है और पैसों का लालच भी दिखाता है। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मिंटी उसके बातों में नहीं आने वाली थी। वो उसका घोड़ा ले लेती है और उसकी जान बख्श देती है। अब सीन यहाँ पे कट होता है और 2 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंटी ने पूरी बटालियन बना ली थी। इस बटालियन का एक ही मकसद था कि मरते दम तक गुलामों की आजादी के लिए लड़ना। अब आता है इस मूवी का आखिरी और सबसे बेहतरीन सीन, जहाँ पे मिंटी एक गाँव में जाती है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, गुलामों को आजाद करने के लिए। वो वहाँ पे उनका वेट कर रही थी। मिंटी उनके लिए गाना गा रही थी, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी कोई नहीं आता है तो मिंटी निराश हो जाती है और हाथ उठाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मिंटी के पास हजारों की तादाद में गुलाम दौड़कर आते हैं और उनके पीछे उनके मालिक भी थे। लेकिन इस बार मिंटी के साथ बहुत सारे लोग थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसी के साथ मिंटी सारे गुलामों को आजाद करके अपने साथ ले जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मिंटी अपने घर जाती है। आज उसी की वजह से उसका परिवार आजाद था। मिंटी को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। मिंटी ने अपने जिंदगी में 700 से ज्यादा लोगों को गुलामी से आजाद किया था।
इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।